नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IAD टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की तरफ। बगदाद में रोज़े हज़रत गौसे आज़म दस्तगीर के सज्जाद नशीन सैयद पीर हाशिमुद्दीन गिलानी ने जो शहर के दौरे पर आए हुए हैं, आज मस्जिद बजरेली में नमाज जुमा अदा की। उन्होंने मुसल्लियों के इज्तिमा से भी खिताब किया। मजलिस के रुकन असम्बली अहमद पाशा खादरी भी इस मौके पर मौजूद थे। उन्होंने मुसलमानों पर जोर दिया कि वो अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लें, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे हसना और औलिया अल्लाह की तालीमात पर सख्ती के साथ अमल पैरा हो जाएं। सामने से हटो भाई। करीम भाई या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे गौस या गौस, नारे ख्वाजा या ख्वाजा, शहजादे हुजूर गौसुल आज़म जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपनी तकरीर के आगाज में सबसे पहले परवरदिगार आलम का शुक्रिया अदा किया। तारीफ और तौसीफ के बाद खुतबे मसूमा के बाद This is Sayyidina Rasul when he celebrated that Monday, and the Sahaba. What is the meaning? The Sahaba, they are the day of the birthday of. What about this is the human? What about whenever there is a जुमा के पेश नज़र सिटी पुलिस ने आज शहर भर में सख्त चौकसी इख्तियार की थी। मक्का मस्जिद पर गैर मामूली बंदोबस्त देखा गया। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार साहबीना पुलिस स्टेशन से हालात पर नजर रखे हुए थे। कबल से उन्होंने मक्का मस्जिद और करीबी इलाकों का दौरा किया और पुलिस बंदोबस्त का मुआयना किया। उनके हमरा एडिशनल कमिश्नर पुलिस लॉ एंड ऑर्डर BS चौहान, ज्वाइंट कमिश्नर स्पेशल ब्रांच तरुण जोशी, इंचार्ज डिप्टी कमिश्नर पुलिस साउथ जोन अविनाश मोहंती वगैरह भी थे।
फैजाबाद पुलिस ने अयोध्या से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ कल ईदगाह उजाले शाह में खवातीन की जानिब से दुआए खूनत नाजिला के इनेकाद पर 2 मुस्लिम खवातीन पर मुल्क से गद्दारी समेत कई संगीन दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया है। ये दोनों खवातीन हुमा और शगुफ्ता आपस में बहनें हैं और मुमताज आलिम दीन अब्दुल अली मिसलाही की दुख्तरान है। इन पर 2 फिरकों के दरमियान नफरत फैलाने और इश्तियाल अंगेज तकारीर करने का भी इल्जाम है। सब इंस्पेक्टर दीनदयाल सिंह की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया गया है। यहाँ बताना जरूरी होगा कि इनके भाई मुतशम बिल्ला के खिलाफ पुलिस माजी में कई मुकदमा दर्ज की है और इनके भाई मुजाहिद इसराई को गुजरात की पुलिस ने हैदराबाद के डीजीपी ऑफिस के रूबरू धरना के दौरान तकरीबन 10-12 साल पहले गोली मार दी थी। शहर की कई मुस्लिम तंजीमों ने 2 मुस्लिम खवातीन के खिलाफ बगावत और गद्दारी के दफात के तहत मुकदमा दर्ज करने पर शदीद एतराज किया है और सवाल किया कि क्या दुआ इज्तिमा मुनक़िद करना भी देशद्रोही की तारीफ में आता है। दुआ इज्तिमा पुरअमन रहा और पुलिस ने वहां आज खुद काफी बंदोबस्त किया था। बाबरी मस्जिद अयोध्या फैसले के बाद आज पहले जुमे के मौके पर सिटी पुलिस ने पूरे शहर में सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए थे। मक्का मस्जिद के बशमूल शहर की तमाम बड़ी और अहम मसाजिद पर पुलिस के खुसूसी दस्ते तैनात किए गए थे। नमाज जुमा के बाद एहतजाज करने की इत्तलात के पस मंजर में पुलिस ने दरगाह जहाद शहादत के 3 कारकुनों को एहतियाती इक़दाम के तौर पर सुबह में ही गिरफ्तार कर लिया गया। उनके नाम शाहनवाज, मुबारक बिन शमलान, मोहम्मद अकरम बताए गए। क्या आपने उम्रा का इरादा कर लिया है? तो फिर अकबर ट्राइबल सर्विसेज को तरजीह दें। हज उम्रा करने वालों के लिए क्वालिटी सर्विस ऐसी कि आप मुद्दतों भुला ना पाएं और इंडिविजुअल्स की सहूलत भी। इंटरनेशनल और डोमेस्टिक एयर टिकटिंग, वीजा इंडोर्समेंट, विजिट वीजा, इमिग्रेशन और पासपोर्ट ऑनलाइन की सहूलत भी दस्तियाब है। हर माह उम्रा के 2 ग्रुप्स रवाना होंगे। मक्के शरीफ और मदीने मुनव्वरा में बिल्कुल करीब क़याम, तीनों वक्तों पर हैदराबादी ग़िज़ाएं, लग्जरी होटल में क़याम, एसी बसें, ज़ियारतों की सहूलतें, आपके सफ़र से जुड़ी तमाम ज़रूरी उमूर की बेहतर से बेहतर खिदमात की पेशकश लिए। मैनेजिंग डायरेक्टर सैयद शाह मुजाहिद हुसैनी, अकबर ट्राइबल सर्विसेज, सालारजंग कॉम्प्लेक्स, दीवान देवड़ी, हैदराबाद। रियासती गवर्नर टी सुंदरराजन ने तलबा पर जोर दिया कि वो बायोटेक्नोलॉजी में नई तहकीक से मुल्क को रोशनास करवाएं। निज़ाम कॉलेज में बायोडाइवर्सिटी पर एक 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करते हुए गवर्नर ने कहा कि मुख्तलिफ शोबों में नई तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं और तलबा को इससे हमआहंग होना चाहिए। उन्होंने कहा कि तहकीक और इजादात साथ साथ चलते हैं और इससे ही एक नया समाज, नया मुल्क और नई दुनिया वजूद में आती है। Really, I'm delighted to be here. And as it is mentioned, today is a very busy day for me. I'm attending almost 4 to 5 programs. So that all accepted at little earlier dates. When I had a request from the Nizam Institute about the 2 days biotechnology conference, I immediately accepted it because this subject is very near to my heart, because biotechnology is now the subject of this era, and particularly the grand old college, Nizam College, which was established in 1887. As the conference, 2-day conference is conducted here, I wanted to visit the college as well as to inaugurate this session. Dr. Krishna Ella Garu, Chairman and Managing Director, Bharat Biotech International Limited, and my respects to Mr. Aravind Kumar Garu, IAS Principal Secretary, Municipal Administration and Urban Development and in charge Vice Chancellor, Osmania University, and my respects to Dr. Gopal Reddy Garu, Registrar, Osmania University. My respects to Professor Lakshmikant Rathod Garu, Principal of Nizam's College. My respects to Avinash Jaishwal Garu, Vice Principal. My respects to Dr. Sambashiva Garu and the distinguished guests, press, the securities, and one and all, particularly the students and the delegates who are going to take part in this 2-day conference.
as it is mentioned earlier, our friend Krishna Ella Garu mentioned that here girl students are more, and what all the technologies and the expertise they gain during their education and during the conferences like this should not go waste, because they should continue everything after their marriage. So the decision not only on this part, the decision should be on that part also, because whatever may be the motivation by the girl students, it should be supported by the men of the group and the scientists, whoever may be. And I assure, as the governor of Telangana and one among you, definitely all the girl students will continue what all the expertise and what all the talents which they had after the marriage, because I continued my studies after my marriage. I got married when I was in first year. I got married when I was doing my first year medicine, because I am the eldest daughter of my family. We 5 children, and my grandmother wanted to, because immediately when I joined medical college, she got very tensed. So she wanted her granddaughter's marriage as early as possible. So even I did my first semester only after my marriage. And to your information, I cleared all the papers in my first attempt itself in spite of my marriage. That credit goes to Dr. Soundararajan, who supported me. So only I am telling that the decision only not this side, and this side also should support for the upcoming talents and for preserving these talents gained by the girl students. And girls also should support this side, because that mutual understanding should be there. And apart from that, as it is said earlier, this is the Hyderabad is the not only medical capital, pharma capital, immunology capital, and immunization. Particularly, I have to mention that as I entered as a doctor, come governor here, I heard about this Hyderabad as the capital of health science as well as pharma, and as he said, the genome village I have to visit. I assure I have to visit. And we have traveled a long way. You can see, as when we were children, the maximum absentees on the day will be there, where the government announces vaccination for that particularly for that school. Even though the children present there will run away when the doctor or the immunization specialist come with a vaccine. Then I should say, as a medical student from Tanjavur Medical College, a peripheral college from Tamil Nadu, we used to see polio attacked children. Then at that time government took an initiative to give polio vaccines to each and all the children. But we were unable to guide the patients, telling about the beauty and the benefits of the vaccine. So the government came with an idea. Actor Rajinikanth was as a brand ambassador. He propagated, he appeared in the television telling that when showing an polio attacked child, if your child should not be attacked like that, you should have a polio vaccine. So the patients used to come and ask us, not vaccine. They used to ask, give us Rajini injection. Give us Rajini injection. So the immunization, the awareness of immunization and the knowledge about immunization actually had a very long way. Now patients themselves come and ask, please, I am very excited. The young children, young girls come and ask about cancer service vaccination. Now they are very aware of that. So we have come a very long way. Particularly as it is mentioned, Hyderabad in the history, it has a very strong place in the history of medical sciences, pharmacy, immunology, vaccines. And apart from that, I request each and everyone to utilize these type of opportunities. Because when we were students, we didn't have this opportunity
having so many seminars, conferences with so many experts talking on that, because I really appreciate the Nizam College, which introduced the Department of Biotechnology in the year 2000. When it was introduced? 2002. Well ahead, even other colleges didn't think of it. Because biotechnology, before I should say that as a doctor, biotechnology, it's a complementary field to the field of medicine, and however maybe that's a very wide chance, opportunity in this field. There is wide chance of innovative research opportunities. When we were students, we didn't have this opportunity. You are all very fortunate to have such opportunities. Kindly utilize these opportunities, and apart from that, as students, you should concentrate on innovative procedures and research activities. You should utilize these type of conferences so that you are updated, because updating is very much necessary in the field of science. Even as a doctor today, I sit in the internet for 10 to 15 minutes to see what all the inventions and the innovative procedures that has been introduced recently in the field of medicine. So that type of activity is needed, and I really appreciate the organizers for conducting such conferences. And my appeal to the students, particularly the biotech students, it's a wide day-to-day expanding field. And apart from that, Hyderabad is biotech capital, tends to concentrate on the development of drugs for major widespread diseases driven by the medical care industry. And I want to mention that for Indian biotech companies, the availability of overseas capital could potentially help accelerate the research and development process, while providing them with greater opportunity to more efficiently introduce their drugs to a major market outside the country with lower cost. Here I want to mention, because there is wide opportunity in the pharma industry. Yesterday, even the central government, under the guidance of our Honorable Prime Minister Modi ji, has come out with generic drugs can be sold in the medical stores also. So the drugs, availability of the drugs, particularly the cancer drugs, the anti-diabetic drugs, and anticonvulsants, they have slashed the cost to a lower extent, because when I was doing a rounds, when I was as a practitioner, one patient was sitting very sad. I asked him, why are you sitting so sad? Don't worry about the cause of the disease. He told, I am not worried about the cause of the disease, I am worried about the cost of the disease. So that's the problem, because the drug, the one patient told, you are giving me medicine for gastritis, but when I went to the medical shop and when I knew the cost of the medicine, the gastritis increased, because it increased my gastric juice, because the cost was so much, it was not affordable to me at all. So now the situation is drastically changing because of the inventions and the innovations, particularly by the day-to-day improvement in the science and technology. So biotechnology is a field which is expanding each and every day. So I congratulate each and everyone, and I congratulate the faculty for organizing such conference. My best wishes to one and all. Thank you so much. क्या आपने उम्रा का इरादा कर लिया है तो फिर अकबर ट्राइबल सर्विसेज को तरजीह दें। हज उम्रा करने वालों के लिए क्वालिटी सर्विस ऐसी कि आप मुद्दतों भुला ना पाएं, और इंडिविजुअल्स की सहूलत भी। इंटरनेशनल और डोमेस्टिक एयर टिकटिंग, वीजा इंडोर्समेंट, विजिट वीजा, इमिग्रेशन और पासपोर्ट ऑनलाइन की सहूलत भी दस्तयाब है। हर माह उम्रा के 2 ग्रुप्स रवाना होंगे। मक्के शरीफ और मदीने मुनव्वरा में बिल्कुल करीब क़याम, तीनों वक्तों पर हैदराबादी ग़िज़ाएं,
लग्जरी होटल में क़याम, एसी बसें, ज़ियारतों की सहूलतें, आपके सफ़र से जुड़ी तमाम ज़रूरी उमूर की बेहतर से बेहतर खिदमत की पेशकश लिए मैनेजिंग डायरेक्टर सैयद शाह मुजाहिद हुसैनी, अकबर ट्राइबल सर्विसेज, सालारजंग कॉम्प्लेक्स, दीवान दोड़ी, हैदराबाद। पार्लियामेंट के आने वाले मानसून सेशन के सिलसिले में टीआरएस पार्लियामेंट्री पार्टी का एक इजलास आज कारगुजा सदर केटी रामाराव की सदारत में मुनक़िद हुआ। इजलास में पार्लियामेंट में उठाए जाने वाले सवालात और पार्टी की हिकमत अमली पर गौर किया गया। एंटी करप्शन के हुकाम ने जुबली हिल्स के केशव रेड्डी नामी शख्स से 2 लाख रुपए की रकम लेने पर जेएसएमसी के शोबे टाउन प्लानिंग सर्कल 18 के सेक्शन ऑफिसर मधुराज, तेलुगु रोजनामा आंध्र प्रभा के रिपोर्टर किरण गौड़ और तेलुगु रोजनामा मन्ना तेलंगाना के एस श्रीनिवास को गिरफ्तार कर लिया है। इन तीनों ने केशव रेड्डी से गैर मजाज तौर पर अपनी बिल्डिंग के सामने शट डालने पर कोई कार्रवाई न करने का वादा करते हुए रकम मांगी थी। रियासत की तारीख में यह पहला वाकया है कि सहीफे निगारों को रकम ऐंठने के इल्जाम में एक ओहदेदार के साथ गिरफ्तार किया गया है और वो भी एंटी करप्शन ने। జిహెచ్ఎంసీ సర్కిల్ నెంబర్ 18 సంబంధించినటువంటి టౌన్ ప్లానింగ్ సెక్షన్ ఆఫీసర్ మదన్ రాజు గారు వాళ్ళ అసిస్టెంట్లు అయినటువంటి శ్రీనివాస్ ప్రైవేట్ పర్సన్, ఈయన మీడియా రిపోర్టర్ మన తెలంగాణ, కిరణ్ గౌడ్ మీడియా రిపోర్టర్ ఆంధ్రప్రభ, వారి ద్వారా 2 లక్షల రూపాయల లంచం తీసుకుంటుండగా మేము రెడ్ హ్యాండెడ్గా పట్టుకోవడం జరిగింది। కేశవ్ రెడ్డి అనే కంప్లైంట్ వద్ద నుండి బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్షన్ ఇల్లీగల్గా ఉంది, ఎక్కువ కన్స్ట్రక్షన్ చేశారు పర్మిషన్ కన్నా అని వీళ్ళు జిహెచ్ఎంసీ ఎంప్లాయీస్ అని మీడియా రిపోర్టర్స్ వాళ్ళని అతను బెదిరించిన మీదట మదన్ రాజు గారితో మాట్లాడాలని చెప్పిన మీదట మదన్ రాజు గారు 5 లక్షల రూపాయలు డిమాండ్ చేయడం జరిగింది। దాన్ని సార్ కంప్లైంట్ ఇచ్చిన మీదట మేము కేసు బుక్ చేసి ఈరోజు 2 లక్షల రూపాయలకి డిమాండ్ మళ్ళీ బేరం కుదిరింది। దాన్ని ఈరోజు మదన్ రాజు గారి ఇన్స్ట్రక్షన్ ప్రకారం ఈ ప్రెస్ రిపోర్టర్స్ సోపాల శ్రీనివాస్ మరియు కిరణ్ గౌడ్ గారు జూబ్లీ హిల్స్ రోడ్ నెంబర్ 5లో ఉన్నటువంటి కేశవ్ రెడ్డి గారి ఇంటి వద్దకు వచ్చి డబ్బులు తీసుకుంటుండగా 2 లక్షల రూపాయలు తీసుకుంటుండగా రెడ్ హ్యాండెడ్గా పట్టుకోవడం జరిగింది। नामपल्ली के मजलिस रुकन असम्बली जाफर हुसैन मिराज ने साबिर नगर आसिफ नगर में हयात मेडिकल हॉल का इफ्तिताह किया। इस मौके पर कारपोरेटर ख्वाजा मोइनुद्दीन, साबिक कारपोरेटर जाकिर बाकरी और दूसरे भी मौजूद थे। निजाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के सैकड़ों नर्सेस तरक्की के मामले में हेड नर्स निर्मला के साथ इम्तियाजी सुलूक पर बेतौर एहतजाज ड्यूटी से गैर हाजिर रहे। उन्होंने दवाखाने के सुपरिटेंडेंट पर निर्मला की जानिब से खुदकुशी की कोशिश का जिम्मेदार ठहराया। निर्मला ने तरक्की से महरूम होने पर परसों अपना गला काट लिया था। उसकी हालत फिलवक्त बेहतर बताई जाती है। निम्स के डायरेक्टर मनोहर ने नर्सों को तयक़ुन दिया कि वो उनके मसाइल का जायजा लेंगे और इंसाफ दिलाएंगे। करीमनगर टाउन के बाहर राजू राहदारी पर 3 लारियों और आरटीसी बस में टक्कर के नतीजे में चंद मुसाफिरीन जख्मी हो गए। मुकामी अवाम के मुताबिक एरुकला के पास एक लारी का टायर फ्लैट होगा। जब ड्राइवर लारी को बाजू लेके पार करने की कोशिश कर रहा था, पीछे से आने वाली दूसरी 2 लारियों और बस एक दूसरे में घुस गई। बस के मुसाफिरीन को खिड़की के शीशे तोड़कर निकाला गया। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद।
डायरेक्टर सैयद राशिद अली, फोन 9849715954, टॉप नेशनल जमहूरिया वेंकैया नायडू ने वीर सावरकर पर लिखी गई एक किताब की रस्म इजरा अंजाम दी। विक्रम संपत इस किताब के मुसन्निफ हैं। वेंकैया नायडू ने कहा कि सावरकर ने समाजी मसावत के लिए जो खिदमत अंजाम दी है वो आने वाली नस्लें याद रखेंगी। उन्होंने जात पात से पाक हिंदुस्तान का ख्वाब देखा था। Country, we call it as a motherland. We don't call fatherland. That's the tradition of this country. And also, the language also, we call it as mother tongue. A tolerant and unbiased society where women and men were equal and women enjoyed great liberty. In the Rigveda family, the matriarch occupied a place of great importance, so much so that the compound word for father and mother stated Matara Pitara. Vedic culture, there were several Vedic Rishikas, that is woman seers, who were the fountain heads of wisdom. They lived the ideal life of spirituality and chose the path of Vedic studies those days. Co-education seems to have existed in this period, and all the students got equal attention from teacher irrespective of their gender. It is remarkable that young girls during the Vedic times were given education after undergoing an initiation ceremony. Just like we see a formidable rise in violence against women in certain quarters, and abandonment and ill-treatment of elderly mothers also in certain places. The weakening of Shakti will lead the weakening of the family, society and the country too. True, we have taken a number of steps to secure the rightful position of respect and leadership of our women, from Beti Bachao, Beti Padhao to institutionalizing 50% reservation in local self-government for women. Much more needs to be done to protect women and give them equal platform. 18 नवंबर से शुरू होने वाले पार्लियामेंट के सेशन के सिलसिले में स्पीकर लोकसभा ओम बिरला ने कल तमाम सियासी जमातों के नुमाइंदों का इजलास तलब किया है ताकि पार्लियामेंट के मजूजा इजलास के एजेंडे को खतियत दी जा सके। मरकजी वज़ीर खारिजा जयशंकर ने कहा कि शिमला माहदे से जम्मू कश्मीर का मसला और भी बिगड़ा है। दिल्ली में गोइंग का यादगार लेक्चर देते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से माहदे से कबल हुकूमत को हालात और पाकिस्तान की नीयत का अंदाजा करना चाहिए था। Debate about the RCEP, the Regional Comprehensive Economic Partnership, offers lessons in foreign policy as much as in the trade domain. On the one hand, we should not go back to the old dogmas of economic autarky and import substitution. But at the same time, embracing the new dogma of globalization without a cost-benefit analysis is equally dangerous. What we saw in Bangkok recently was a clear-eyed calculation of the gains and costs of entering a new arrangement. We negotiated till the very end, as indeed we should. But then, knowing what was on offer, we took a call. And that call was that no agreement at this time was better than a bad agreement. दिल्ली और कौमी दारुल हुकूमत इलाके में फिजाई आलूदगी में इजाफा होता जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ दिल्ली हुकूमत की तरफ से मौलाना ऑड इवन उसूल का आज आखिरी दिन था। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।